पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया, फिर भी न जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। अगर प्रधानमंत्री पीएम बनने की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, अपनी को तो छोटे अंडे और महिलाओं की बात करता है कि हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं, और जाकर शहजादे से कह दो तुम छोड़े उनकी औकात नहीं, और हो जाए हर कोई भी मोदी है सबके बस की बात नहीं, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं, और कर ले चाहे वो कितनी भी यात्राएं, पर सत्ता में आना अब उनकी औकात नहीं। हमारी औकात, हम औकात की बात नहीं करते, हम जनता के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति हैं। अगर हमें जनता ने कुछ समझा, अगर जनता ने हमें मौका दिया, अगर हम देश के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी जो सीबीआई का और ईडी का जो प्रयोग कर रही है, तो हम भी एक टाइम आएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ईडी और सीबीआई के पास नहीं भेजेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितना भ्रष्टाचार कर रखा है, हम इनके लोगों को, इनकी पंचायत के मेंबरों को जनता के बीच में भेजेंगे, और जनता जब इनका बक्कल तारेगी, जब ही देश की जनता को पता लगेगा। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश को जंगल बना दिया, जंगल गुंडा राज बना दिया। उस गुंडे राज में अकेला राहुल गांधी इंसाफ की बात करता है, ये इंसाफ की बात नहीं करते, ये इंसाफ और डेमोक्रेसी, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करता है। और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। मैं न हिंदू की बात कर रहा हूँ, न मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन की बात कर रहा हूँ। और जब तक भारत सनातनी राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक भारत में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि सनातन सर्वधर्म समभाव सिखाता है, सनातन एक दूसरे का सम्मान सिखाता है, सनातन पूरे विश्व को अपना परिवार मानना सिखाता है। तो सनातन संस्कृति का सम्मान। अभी देश संविधान से चल रहा है, इससे आपको तकलीफ है? ना, देश की संविधान से कतई नहीं तकलीफ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपनी प्राचीन राम राज्य की परिभाषा क्या, जरा हमें बता रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपको नहीं पता तो हम बताएंगे आपको। भाई एक दूसरे से सीखने को मिलता है, कभी अपने आप को आप बेहतर होगा कि आप बताइए राम राज्य का राम राज्य की परिभाषा ये है कि ऐसा राज्य जिसमें हर कोई अमन चैन से रह रहा हो, हर कोई एक दूसरे को अपना भाई समझे, और दूसरी बात, जो राजा हो, राजा भी सारी प्रजा को एक समान समझे। और भगवान राम ने कहा है कि प्रजा रंजन ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें प्रजा खुश हो वही राजा को करना चाहिए। ये राम राज्य है सर। आज के टाइम में तो प्रजा जो है तेरा इमाम है। मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, इसे राम राज्य नहीं कहते। राम राज्य कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और यहाँ तक इंसान ही नहीं, जो जीव जंतु, जो प्राणी है, जितने भी जीव जंतु हैं, वो भी हमारे परिणाम। राम राज्य का मतलब है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब आजादी के साथ रहे, यही मतलब है ना? एकदम। अच्छा, जो इंसान जबरदस्ती किसी को जय श्री राम के नारे लगवाता है, किसी को मारता पीटता है, या अपना धर्म किसी पे थोपता है, वो राम राज्य का जो है समर्थक नहीं है ना। मैं उसको आप सनातनी नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए, किसी को जबरदस्ती कोई भी, जैसे मान लीजिए आप कहें ना जबरदस्ती बोले जय श्री राम, ये इसको मैं गलत मानता हूँ। जबरदस्ती नहीं, प्यार से उसके साथ ऐसा ट्रीट आओ, वो खुद ऐसे बोले जय श्री राम, जैसे रावण ने बोला। सबको बोलना है एक दिन सर, बोलना सबको है, कब तक बचोगे? क्या कहेंगे इनकी बातों पे? ऐसा है, ये बड़े भाई, इनसे मेरी पुरानी प्यार मोहब्बत है मेरा। बिल्कुल होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा प्यार मोहब्बत की दुकान खोलती है। प्यार मोहब्बत में सबका हिस्सा होता है। कांग्रेस पार्टी में प्यार मोहब्बत में सबका हिस्सा होता है। भारतीय जनता में प्यार मोहब्बत नहीं, बीजेपी पार्टी जो ना प्यार मोहब्बत की दुकान नहीं करती, घर को तोड़ने का और परिवार का तोड़ने का काम करती है। जवाब दे रहा हूँ, इनके जो प्यार मोहब्बत का गठबंधन हुआ है ना सर, 2 लाइन में जवाब देता हूँ कि इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है।
इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है और जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है। सुनिए अंतिम लाइन, अंतिम लाइन सुन लीजिए, नहीं जवाब लीजिए। बड़े भाई हैं कि इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर खुलती जा रही है और जनता के सामने इनकी असलियत की पोल खुलती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी राहुल को एक भी सीट, पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी राहुल को एक भी सीट, और वहीं जाकर यूपी में बबुआ ने भी थमाया 80 में 17 सीट। और बोई थी जो अब तक नफरत, लास्ट बात, बोई थी जो अब तक नफरत, वो प्यार कहां से पा पाएंगी? राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं ना, कि बोई थी जो अब तक नफरत, वो प्यार कहां से पा पाएंगी? और कितना भी कर लो मोहब्बत की बातें, फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी, फिर भी 24 में भाजपा ही आएगी। जवाब दीजिए। ये बोलते कि भाजपा ही आएगी, तुमने बैटरी लो लग रही है भाई, इसका तो लोड स्पीकर तेज है, मेरा थोड़ा मंदा है। ऐसा है ये मोहब्बत की, अरे सुन ये ये बार बार कहते हैं आएगी भाजपा, आएगी 400 पार। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास कैंडिडेट उधारे हैं, इनके पास कैंडिडेट उधारे, सारे उधारे। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो इनके पास चुनाव लड़ने के लिए है नहीं। रही बात, इस देश की जनता मौके का इंतजार कर रही है, और ऐसा इंतजार कर रही है जब जून का महीना आएगा ना, ये जमुना जी में लौटा लेंगे ठंडे ठंडे पानी से, खोपड़ी से सेकेंगे। और इंडिया गठबंधन और देश का गठबंधन इतना मजबूत है, 300 पार का हमारा नारा है, और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता उखाड़ के बाहर करेगी, बता दिए। सुनिए एक सेकंड सर से एक सेकंड, जवाब यह है, बस एक सेकंड, जवाब यह है, आजादी से पहले की पार्टी और मुलायम सिंह काशीराम से पहले यूपी में कई बार शासन कर चुकी है, कई बार सत्ता में रही है यूपी में, और वो पार्टी 80 में 17 सीट लड़ने पे मजबूर हो गई। जिस पार्टी के खिलाफ, जो आजादी की पार्टी कांग्रेस, उसके खिलाफ केजरीवाल ने आंदोलन करके कांग्रेस के वोट बैंक को हासिल करके कुर्सी पे, सवाल 4 पे केजरीवाल लड़ रहे हैं। इनका जवाब दीजिए। कह रहे 300 पार जो है इस बार इंडिया गठबंधन है। अरे सर, एक कैंडिडेट नहीं लड़ रहे, वो छोड़ के विदेश भाग रहे हैं। देखो गुजरात के अंदर इनके जो प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता है गुप्ता जी, वो सीट उसको मिली थी, वो कह रहा भैया मेरा फादर बीमार हो गया, मैं नहीं लड़ना चाहता। जोधपुर से छोड़ के वो विदेश चले गए, कह रहे हम नहीं लड़ना चाहते। जो कैंडिडेट इतने खराब दिन आपके आ गए। ऐसा है, हमारे खराब दिन नहीं आए हैं, हमारे बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। सुन लो, हमारे 2024 जैसे लगा था, हमारे बहुत अच्छे दिन आए थे। और हमने जब भी देश में राज किया है, और जब देश की गवर्नमेंट हमने बनाई है, हमने देश के लिए कुछ किया है। हमने दिल्ली में इतना विकास करा है, ये आप देखिए दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री ने अगर दिल्ली में 5 काम करने हो तो बता दो। कोरोना जो है, जब केजरीवाल इतने डायलॉग हाँकते थे, और कोरोना में जब हालत खराब हो गई तो अमित शाह जी बचा लो लोगों को, अमित शाह जी बचा लो लोगों को। ये दिल्ली में जो फ्लाईओवर बने हैं, जो आप टपाक चढ़ जाते हो लोनी से इधर, ये फ्लाईओवर आपका जो है, वो उधर जो अभी रोहिणी वाला जो फ्लाईओवर, ये अरविंद केजरीवाल ने बनाया है भैया। और सुनिए, और बात ये कहता हूँ, अभी तो राहुल जी मेरे सपने में आए थे एक दिन। क्या कह रहे थे राहुल जी? राहुल जी ने कहा कि मैं पूरे देश में इतना घूम रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। और ठंडी में, 23 की ठंडी में मैं टी-शर्ट पे घूमा, मैं कैसे घूमा मैं जानता हूँ, क्या यतन क्या दवाई लिया जनता को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बेचारे बड़े दर्द में थे। 2 पंक्ति में बयां कर दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में, थोड़ा सा पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। और विदेश से पढ़ाया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है ना,
कि विदेश से पढ़ा। अंतिम लाइन सर, अरे अंतिम लाइन। हाँ देखिए, बोल लीजिए उसको। अगर प्रधानमंत्री पीएम बनने की बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है, अपनी को तो छोटे अंडे और महिलाओं की बात करता है। उस पर भी आऊंगा। समझ में नहीं आएगा ये। चाचा समझा रहा हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग समझा रहा हूँ कि पीएम, अंतिम लाइन, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा हमसे कि द्विवेदी जी, काश हमारी दादी और हमारे पिता ने सनातनी परंपरा का निर्माण किया होता, सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, तो आज ये भारत देश के सनातनी जिधर हम जा रहे हैं हमको तो उत्कारते नहीं। राहुल भागो, तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं है। राहुल भागो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कार्यकर्ताओं से, जब राहुल गांधी में दम नहीं है तो रात को राहुल गांधी के सपने ले लेके क्यों सोते और क्यों सुबह राहुल गांधी तुमने दिन में दिखाई देता है? राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी जंगल में अकेला चलता है, पूरे देश की यात्रा करी है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता पूरे देश की यात्रा करके दिखा दो, हम भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हैं। आपने बोला राहुल गांधी शेर है, एक मिनट, आपने बोला राहुल गांधी शेर तो जानवर होता है ना? शेर वो होता है मिसाली शेर है ना, मिसाली शेर वो होता है जो जंगल में दौड़ता है, राहुल गांधी जंगल जाते धारने। अरे भाई, राहुल गांधी जंगल नहीं जाते। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश को जंगल बना दिया, जंगल गुंडा राज बना दिया। उस गुंडे राज में अकेला राहुल गांधी इंसाफ की बात करता है। ये इंसाफ की बात नहीं करते, ये इंसाफ और डेमोक्रेसी, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात करता है। 2014 से 19 तक कौन सी बहन की शादी ढूंढने गए थे राहुल गांधी? जब मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी 14 से ही देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो 14 से 19 तक कौन सी बहन की शादी ढूंढ रहे थे राहुल गांधी? और दूसरी 19 से 23 तक कौन सी जो है बिटिया की शादी ढूंढ रहे थे आप? बताइए। माननीय राहुल गांधी के समर्थक जवाब दीजिए। देखिए, बोल रहा हूँ क्या, तुम क्या बोल रहा है? ऐसा है, बार बार बात करो अपनी। जवाब यार, पीछे से मत बोलो कोई यार, मेरा डिबेट खराब मत करो। हाँ, तेरा बाप कहाँ है? डिबेट मत खराब करो। राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के हर आदमी ये सोचते हैं राहुल गांधी पप्पू है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूँ, हिंदू के रीति रिवाज में पप्पू की तो एक पहचान है, तुम्हारे मोदी गप्पू की क्या पहचान है? जवाब दीजिए। ऐसा है, अब लोकतंत्र ये भारत में सत्ता ने केहू के पपौती है, और जे संभाल न पावे विरासत के उपपुत्र ना होके पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना बन सके, ओकरा सत्ता के गैला सदैवे करी। और केतनो कैल न्याय यात्रा फिर भी 24 भाजपा आइबे करी। और जातिवाद का जहर केतनो बइबा फिर भी 24 भाजपा आइबे करी। और केतनो चिचियाइबा फिर भी 24 भाजपा आइबे करी। कह रहे हैं कुछ भी कर लो भाजपा ही आएगी। ये कितना है सपना ले लो, अब की बार इंडिया गठबंधन आएगा और मोदी का ही देश से सफाया होगा। जिस मोदी ने कहा था कि मैं गंगा साफ करा दूंगा, आज गंगा इतनी मैली है, इतना मैला मोदी है, इतना मैला अमित शाह है। तुम्हें दोबारा गंगा साफ करने के लिए 2024 में गंगा के किनारे देश की जनता तुम्हें बिठाएगी। जवाब दीजिए। हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, ऐसे हाथ करने से चांद तक नहीं पहुंच जाएंगे। यत्न प्रयत्न जतन करना पड़ेगा कि हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं। और जाकर शहजादे से कह दो तुम छोड़े उनकी औकात नहीं। और हो जाए हर कोई भी मोदी है, सबके बस की बात नहीं। हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं। और कर ले चाहे वो कितनी भी यात्राएं, पर सत्ता में आना अब उनकी औकात नहीं। सत्ता में आना उनकी औकात नहीं। हाँ। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। किसके? राहुल गांधी के? नहीं मोदी के। अंकल जी, इनका जवाब। अच्छा, ये औकात नहीं है कि आप सरकार बना लीजिएगा? हमारी औकात
हम औकात की बात नहीं करते, हम जनता के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति हैं। अगर हमें जनता ने कुछ समझा, अगर जनता ने हमें मौका दिया, अगर हम देश के इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी जो सीबीआई का और ईडी का जो प्रयोग कर रही है, तो हम भी एक टाइम आएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ईडी और सीबीआई के पास नहीं भेजेंगे, ईडी और सीबीआई के पास नहीं भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितना भ्रष्टाचार कर रखा है, हम इनके लोगों को, इनकी पंचायत के मेंबरों को जनता के बीच में भेजेंगे। और जनता जब इनका बक्कल तारेगी, जब ही देश की जनता को पता लगेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट बचा है, हमारा संविधान बचा है। इन्होंने संविधान की ऐसी तैसी जो करी है, अब हम संविधान बचाने के लिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। और ये आप सपना भूल जाओ, 2024 में मोदी आएगा। अरे मोदी नहीं आएगा। आप मेरे से लाल किले की भूमि से, इस देश के अंदर लाल किले की भूमि से वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो देश का प्रधानमंत्री जो जमीन से जुड़ा होगा। और लेकिन मोदी नहीं बनेगा। अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं जिंदगी में अपना गंजा होकर सर मुड़वा लूंगा, नहीं तो आप मुड़वा लेना। घुमाना पड़ेगा। जवाब दीजिए। पहले मेरे देश में तानाशाही कह रहा हूँ, पहले गए सतेंद्र भाई, पहले गए सतेंद्र भाई, फिर गए मनीष राजा। पहले गए सतेंद्र भाई, फिर गए मनीष राजा। और संजय भी घसीट गए, खुजलीवाल का बच गया बाजा, जोगीरा सारा, जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। जवाब। उसके बाद अभी तो ईडी के गिरफ्त में ही ना, अभी तो तिहाड़ का दर्शन नहीं हुआ। अभी जो होली का माहौल था, मैं गया था उधर जनकपुरी से, मुझे सूचना आई, मैंने एक माहौल मिल जाता है कि सतेंद्र बैठे ढोलक पे, सतेंद्र बैठे ढोलक पे, संजय बजावे झाल, सतेंद्र बैठे ढोलक पे, संजय बजावे झाल। अब माइक पकड़ के मनीष के कबई केजरीवाल, जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। जवाब दे दीजिए। जवाब दीजिए। देखिए, आपके पास जवाब नहीं है। मेरे पास जवाब है। मैं ये बता रहा हूँ, ये बार बार केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन की बात करते हो। अरे भाई, अगर आप उनको ये कहते हो घोटाले उन्होंने करे हैं, और देश बता रहा है कि घोटाले करे आप बता रहे हो, देश का, दिल्ली का नागरिक कोई नहीं बता रहा। देश के अंदर हमारी महिलाओं का सम्मान केजरीवाल ने करा, हमारे देश के हर गरीब मजदूर लोगों के लिए बिजली पानी केजरीवाल ने फ्री करी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तुम थाली में खाते हो और जिसका तुम नमक खाते हो, और तुम उन्हीं के खिलाफ इतनी भविष्यवाणी करते हो। अरे भाई, एक दिन ऐसा आएगा भारतीय जनता पार्टी की लोग टिकट लेने नहीं पाएंगे। केजरीवाल की टिकट लेने के लिए और कांग्रेस की टिकट लेने के लिए जनपद पे लाइन लगी हुई है, और जनपद पर लाइन लगी हुई है। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप जो है राहुल गांधी के बड़े समर्थक हैं, और उसके बाद आप केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। वही केजरीवाल एक बार कहा था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि बच्चों का कसम खाया था कि कभी हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब उन्होंने हाथ मिला लिया है, तो आप अपने जुबान पे कायम नहीं है। देखो, हम केजरीवाल का समर्थन इसलिए करते हैं, केजरीवाल हमारे साथ इसलिए रिलायंस में आया है, डेमोक्रेसी, संविधान बचाने के लिए केजरीवाल जी ने हमारा समर्थन किया है। हम केजरीवाल जी का दन्ने कोटि प्रणाम करते हैं, जो उन्होंने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। लेकिन वो डेमोक्रेसी, संविधान को बचाने के लिए किया है। संविधान खतरे में है। संविधान बिल्कुल खतरे में है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो संविधान खतरे में कर दिया ना, ये देश की जनता डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मोदी को उखाड़ भगाएगी। देश की जनता मोदी को उखाड़ भगाएगी देश की जनता। बताइए ऐसा बात क्या दिखा? जरा मैम कैमरा दिखाइएगा, थोड़ा जूम कीजिएगा। क्या है? दिखा रहा हूँ, यही अरविंद केजरीवाल का बयान है। धोखा हो गया इस देश में। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, भाजपा से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, और जो है क्या कहते हैं 2 दिन इंट्रोगेशन लो, मैंने ईडी की पूछताछ करो, सारे उगल दे देगी, और फिर पता चला जाएगा कि क्या कहते हैं कितना भ्रष्टाचार किया। और ये सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी का आरोपी बताने वाले आज उसी सोनिया गांधी के चरणों में जाके गिर गए। ये है इनके। देखिए, मोदी है पनौती, मोदी है पनौती। काला धन देश में होया, फिर काला धन के पास फिर होया नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, 2 करोड़ नौकरी, डीएसपी, यूएस बैंक इंडिया, 2 गुनी आए किसानों की।
और महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा की बात मिल गया। आप सुन ले मेरी बात। 43,000 किलोमीटर। आप मेरे को ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था मोदी, 43,000 किलोमीटर करने की बात कर रहे थे, आज तो 10 साल हो गए, इन्होंने किया क्या?